इस समय हजारों लोग गोवा में सड़कों और रेल की पटरियों पर दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से डेवलपमेंट के नाम पर कटने वाला है। गोवा के मॉलम नेशनल पार्क में 70,000 पेड़ कटने वाले हैं। हमारा कटने वाला है, पेड़ कटने वाले हैं, एक ही बात है। बट दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर। वी हैव ऑल बीन टू गोवा एंड वी लव द बीचेस एंड द फ्रेश एयर, बट माइंड यू माइट नॉट बी एबल टू से द सेम थिंग अबाउट गोवा आफ्टर सम टाइम। इस साल ड्यूरिंग द लॉकडाउन गोवा के इको सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स में सरकार ने 3 प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए ओवर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, और अब अथॉरिटीज आर गोइंग अहेड विद दीज प्रोजेक्ट्स। दीज प्रोजेक्ट्स आर 4 laning of the existing National Highway 4A, laying a 400 kilovolt transmission line, and double tracking an existing railway line. ये तीनों प्रोजेक्ट्स गोवा के मॉलम नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलने वाले हैं, जिसके लिए करीब 250 हेक्टेयर एरिया में 70,000 पेड़ काटे जाएंगे। लास्ट ईयर जो अमेज़न के जंगलों में तबाही मच रही थी, इस डिस्ट्रक्शन को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आज 10 साल के बच्चे तक को क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, बट अथॉरिटीज को समझ ही नहीं आ रही है। एक तरफ वी आर प्रॉमिसिंग द वर्ल्ड दैट इंडिया इज शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, और दूसरी तरफ ये सब प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्टेड एरियाज का हिस्सा हैं दैट आर कटिंग थ्रू टाइगर हैबिटेट्स एज वेल एज दैट ऑफ सेवरल अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। 722 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग plants, 128 species of plants जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, 235 species of birds, 219 butterfly species, 70 mammal species among other flora and fauna. Western Ghats is one of the 8 biodiversity hotspots of the world and part of the UNESCO World Heritage Site. और इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की तबाही हो रही है क्यों? क्योंकि सेंटर ने कर्नाटका के मेजर पावर कंपनीज के साथ MOU साइन करी है टू प्रोवाइड देम कोल। ये पावर हाउसेज इन टोटल करीब 14 करोड़ टन कोयला हर साल कंज्यूम करने वाले हैं। गोवा का मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट एक साल में करीब 5 करोड़ टन से ज्यादा कोल हैंडल नहीं कर सकता, तो बाकी का कोल रोड और रेल से पहुंचाने का प्लान है, जिसके लिए गोवा कर्नाटक हाईवे को चौड़ा करना है और रेलवे ट्रैक की डबलिंग करनी है। अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े बड़े सालों पुराने पेड़ गिराने पड़ेंगे, पेड़ जो बरसों से हमारा कार्बन एमिशन एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं। बट नॉट जस्ट दैट, it will end up disrupting plant-animal interactions like seed dispersal and pollination. These projects will be essentially dividing the Mallum National Park and Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary into 4 parts, which disconnects the rich wildlife. और इन barriers से wild animal mortality rate बढ़ेगा। पेड़ों पर रहने वाले mammals, reptiles, fish and amphibians इन barriers से their movement will be hindered. साथ में जो पहाड़ काटे जाएंगे, their eroded soil will deposit in the rivers and streams. All of this is going to reduce the stability of the ecosystem and decrease the resilience of the forest, which is also required to deal with the effects of climate change. इसकी वजह से बहुत जल्द गोवा कैन विटनेस हीट वेव्स। पिछले 120 सालों में टेम्परेचर इन गोवा हैज रिजन बाय 1 डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अगले 10 साल में ही इट कुड राइज बाय 2 डिग्रीज मोर। ऊपर से जो फॉरेस्ट गोवा में बर्बाद किए जाएंगे, उसके नुकसान की भरपाई के लिए गोवा गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट से लैंड की रिक्वेस्ट करी है टू प्लांट ट्रीज देयर इन कर्नाटका, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और तो और द कॉर्पोरेट्स जिनको कोल पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है, दे आर इवन रिफ्यूजिंग टू पे अ ग्रीन सेस टू द गोवा गवर्नमेंट, आर्ग्यूइंग दैट देयर इज नो पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यूरिंग कोल हैंडलिंग as they take all the precautions while transporting the coal. Till now, 149 scientists, academicians, conservationists have written to Prakash Javadekar. Thousands of concerned citizens have signed petitions. लंदन से भी some people started to protest against these clearances, जिसको गोवा के सीएम ने बोला कि एंटी कोल प्रोटेस्ट गोवा के बाहर के लोग कर रहे हैं जो 2022 के इलेक्शन में इस सरकार को हराना चाहते हैं। सर जी, इस समय तो हजारों की तादाद में आपके स्टेट के लोग सड़कों और रेलवे लाइंस पर रात दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको यूके के प्रोटेस्ट सुनाई दिए तो इन्हें भी सुन लीजिए प्लीज। बेसिकली सरकार इन तीनों प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली शो कर रही है और सबके अलग अलग क्लियरेंसेस लिए गए हैं, जबकि all 3 projects are situated within the same protected area. There has to be a rigorous cumulative impact assessment of these projects. If these projects are cleared, they will have severe repercussions on wildlife and on the livelihoods and ecological security of the people of Goa. 2011 की माधव गडगिल कमेटी ने अपनी इलैबोरेट रिपोर्ट में इस एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित करते हुए साफ साफ कहा था that if we don't restrict damaging activities in these areas, तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। Something that we've already started to witness with the flash floods and landslides in Kerala and Karnataka over the last few years. मतलब मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़कर ये सब समझ पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ, तो आई वंडर व्हाट आवर नेताज, आवर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर अप टू। गोवा के बीचेस और ग्रीनरी के मजे लेने तो हम सब जाते हैं, बट नाउ इज द टाइम टू स्टैंड अप फॉर इट। टिल नाउ मोर देन 90,000 people have signed the petition. Go and show your support and share this video with as many people as possible.